नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात में आसमान से कैसे बरस रही है मूसलाधार मुसीबत, बाढ़ से गुजरातियों को कब तक मिल जाएगी राहत और टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले में एसआईटी की चार्जशीट पर क्यों हो रही है सियासत। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बजट के बाद आज तक से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हिंदी में खास बातचीत, बोली तेजी से होगा देश का विकास। बस कुछ ही पलों में आगे देखिए इंटरव्यू सिर्फ आज तक पर। संसद में बजट पर बहस में होने लगा माननीयों की जुबान का हिसाब किताब। रिजिजू के गाली वाले आरोप के बाद घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल और राजनाथ ने की जांच की मांग। सीएम योगी की कल पल्लवी पटेल से मीटिंग पर राजनीतिक हलचल। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराकर पहुंचे हैं विधानसभा। आज अफसरों की शिकायत लेकर पहुंचे विधायकों से मिले योगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का पहला बयान। अब तक 33 जगहों पर छापे, 36 को गिरफ्तार किया। मामले से जुड़े कई साक्ष्य जुटाए। और देश के पश्चिमी इलाके में कुदरत का कहर, भारी बारिश से महाराष्ट्र गुजरात का बुरा हाल। पुणे में समुद्र बनी सड़कें, बुलाई गई सेना। मुंबई में हर जगह पानी ही पानी। गुजरात में बाढ़ बारिश से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, जो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। सूरत, नवसारी, भरूच, वडोदरा, आणंद, नर्मदा, अंबाजी और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। देखिए जरा तस्वीरें। बारिश ऐसी आफत बनकर आई है कि शहर शहर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे रिहायशी इलाके भी डूबे हुए हैं और कई जगहों पर सड़कें भी पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। नाव चलती हुई नजर आ रही हैं। इन हालातों के बीच जगह जगह बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब आपको डायमंड सिटी सूरत लिए चलते हैं, जो इन दिनों पानी पानी है। सूरत का लिंबायत इलाका पूरी तरह से पानी में समा चुका है। घर डूब चुके हैं, बाहर गले तक पानी है। ऐसे में नाव के जरिए वहां फंसे हुए तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के घर बार डूब गए हैं। न सड़कें दिखाई दे रही हैं, न रास्तों का पता चल रहा है। पूरे इलाके में गले तक पानी है। इसी सैलाब के बीच लोग किसी तरह जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ये तस्वीरें सूरत के लिंबायत इलाके की है। गलियों में नाव चल रही हैं। सूरत अब डायमंड सिटी नहीं, मानो झीलों का शहर बन गया है। सूरत में 5 दिन के बाद आखिरकार बारिश तो रुक गई, मगर हालात नहीं बदले। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस तरह के हालात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। सरकार का सिस्टम यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है, वो यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए फायर विभाग की टीम
यहाँ पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू करके यहाँ से अस्पताल ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज तक पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर एक जो महिला प्रेग्नेंट है जो यहाँ पर फंसी हुई थी उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है और वो जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर ले जा रहे हैं। तो एक गर्भवती महिला को यहाँ पर जो यहाँ पर घर में फंसी हुई थी उसे यहाँ पर रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। सूरत के अधिकतर इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। बरसात ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। संकट ऐसा है कि अब ये सैलाब जानलेवा साबित हो रहा है। सूरत के गोडादरा इलाके में एक युवक पानी में डूब गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और युवक को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। फायर डिपार्टमेंट ने आते ही एक्शन में आते अपनी कामगिरी शुरू कर दी और जो लड़का अंदर डूब गया है उसको निकालने की कोशिश जारी है। अभी हर तरफ वो कर रहे हैं अपनी जांच। इसी तरह पुलिस ने भी यहाँ आके अपनी जो कामगिरी वो शुरू कर दी है और आगे की जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिन इलाकों से पानी उतर गया वहाँ की सड़कों का हाल भी देख लीजिए। डिंडोली इलाके में पानी उतरने के बाद सड़कों की ऐसी हालत हो गई है। आप देख सकते हैं कि सूरत की सड़कें हैं और सूरत की सड़कें तो नहीं कह सकते, सूरत की सड़कों में अब गड्ढे ही हैं, सड़कें तो बची नहीं है। तो ये 20 से 22 किलोमीटर का पूरा रोड है जिस पर गड्ढों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालक संभल कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बरसाती माहौल चल रहा है, लेकिन ये सड़क किस तरह से बनाई है, किस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि अभी तो बरसात के मौसम की शुरुआत है, उससे पहले ही करीबन 1-2 फुट के गड्ढे हो गए। दक्षिण गुजरात में लगातार पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। अधिकतर डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिनका पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। शहरों की चमचमाती सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, गांव टापू की तरह नजर आ रहे हैं। बेकाबू हालात के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज समीक्षा बैठक की और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वडोदरा में लगातार हो रही भारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चारों ओर सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। सोसाइटी पानी से लबालब है और सड़कें सैलाब में समा गई हैं। इन हालातों के बीच रेस्क्यू टीमें राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। 28 फीट पर बने कलघोड़ा ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का बहाव ऐसा है कि जो फिसला समझो गया। ऐसे में प्रशासन ने इस ब्रिज को बंद कर दिया है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अजावा सरोवर से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी अपने डेंजर लेवल से 2 फुट ऊपर बह रही है। आजवा सरोवर से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते विश्वामित्री नदी में पानी आ गया है और कई जगहों पर पानी भर गया है। विश्वामित्री नदी का जो डेंजर लेवल है वो 26 फुट है, लेकिन फिलहाल विश्वामित्री नदी जो है वो 28 फुट को पार कर गई है। वडोदरा शहर के बीच में से बहती इस नदी में पानी आने की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। फिलहाल वडोदरा में बारिश तो बंद हो चुकी है। पिछले 4-5 दिनों की बारिश ने जो तबाही मचाई है उससे उभरने में अभी समय लगेगा। जूनागढ़ में भी अधिकतर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। गिरनार जंगल के बीच हसनापुर डैम का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कच्छ और सौराष्ट्र के अधिकतर जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन और सरकार भी एक्शन में है। गुजरात में बाढ़ के चलते मानसून सीजन के दौरान अब तक 4,238 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि 535 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल राज्य में एनडीआरएफ की 13 टीमें और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। वहीं एनडीआरएफ की 2 टीमें रिजर्व रखी गई है। राज्य के 46 बांध 100% तक भर चुके हैं। वहीं 51 बांध हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। गुजरात में बढ़ रहे संकट को लेकर
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बाढ़ से निपटने और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो गुजरात में जो है 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा नॉर्थ गुजरात के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मुख्य तौर पे अगर हम बात करें साउथ गुजरात की, उसमें बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादानगर हवेली शामिल है, जहाँ पे रेड अलर्ट के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में पंचमहल जो है जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, जहाँ पे भी एक्सट्रीमली रेनफॉल की संभावना है। बाकी साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में जो है वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना देखने को बन रही है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में महिसागर, दाहोद ये भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। गुजरात के अधिकतर इलाकों में आज बारिश नहीं हुई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की है। लेकिन अब मौसम विभाग की चेतावनी ने टेंशन बढ़ा दी है। मतलब सैलाब के ये संकट अभी टलने वाले नहीं हैं। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आणंद जिले के बोरसद इलाके में रिकॉर्ड 14 इंच बारिश दर्ज की गई है। अब बरसात का पानी कैसे कहर बरपा रहा है, आज तक संवाद